बहुत खुशी की बात है सत्संगियों के लिए। इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा त्यौहार और इससे बड़ा मेला कोई नहीं होता। सत्संग लाभ के लिए आते हैं, हमें सत्संग लाभ उठाना चाहिए। इस जीव के काम यही आता है। वाणी किसी भी महापुरुष की देखोगे, वो एक गवाही के रूप में तीव्र काल में खड़ी रहती है, क्योंकि वो सत्य है। जो महापुरुषों ने वचन फरमाया है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। देर सवेर देखोगे कि उसमें कोई भी कमोबेशी नहीं होगी, वो अक्सर सही मिलेगा। इस जीव का कल्याण सिर्फ गुरु के घर से ही हो सकता है। वाणी को समझने का अगर प्रयास करें और गहराई तक उन शब्दों को हम अपने हृदय में उसका विश्लेषण करके देखें, तो उससे जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो समझ, जो उपदेश हमें मिलता है, उसको समझने के बाद में आदमी का करने का काम आधा रह जाता है। कमी हमारे समझने में ज़्यादा रहती है। अगर समझ जाएं, अगर समझ जिसकी आ गई तो समझो कि आधा उसका काम है या प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। लेकिन जितना भी इस जीव का हित, कल्याण और भलाई सद्गुरु करता है, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये जीव जाके अपना कर्म का इलाज करा सके या दोष मुक्त हो सके। सबसे बड़ा रोग इस जीव के लिए है जन्म मरण का। उस जन्म मरण के उसमें भी इंसान के लिए जन्म तो निश्चित नहीं है कब आ जाएगा दुनिया में, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। उसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें इस जीव को जो आज़ादी दी गई है, ये अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से और अपने शारीरिक सुख और संसारी पदार्थों में अपने जीवन को जो बर्बाद करता है, वो इसलिए नहीं था, बल्कि मुख्य काम जो था कि संतों के पास जाके प्रभु के मिलने का भेद लेके और वो करनी करता तो इस जीव का कल्याण हो जाता, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता। इसलिए ये वाणी तो मुख्य रूप से एक ही लाइन में जो हमें कहती है कि सतगुरु बिन हमने देख लिया, दुनिया में सतगुरु के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। अब आप सोचोगे सतगुरु क्या हित करेगा? हमारा सतगुरु अपने घर बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं। दुनियादारी के काम तो आप कहीं भी करोगे, जो भी करोगे, कोई भी उसमें मदद करेगा, वो तुम्हारे हो जाएंगे, तुम उनके हो जाओगे। रिश्ते जितने बनाए गए हैं वो हमने बनाए हैं। उन रिश्तों को हम कितना निभाते हैं, निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। लेकिन सतगुरु का रिश्ता जो जोड़ लेता है, उसमें स्वार्थ नहीं है। दुनियादारी के जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, उसमें किसी न किसी रूप में स्वार्थ जुड़ा होता है। और स्वार्थ जहाँ इंसान का जुड़ा होता है, वहाँ इंसान कभी न कभी उसका परिणाम जो दुखमय होता है वो भी उसको भोगना पड़ता है। लेकिन प्रभु के नाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार से नुकसान उठाना पड़े। कष्ट होता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको भी सोच लेना चाहिए, अगर आती हैं तो वो चली भी जाती हैं। ये काल चक्र है, रुकता नहीं है। सुबह होती है तो शाम भी आएगी, रात होती है तो दिन भी निकलेगा।
दुख भी आते हैं तो सुख भी आएगा, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, प्रभु में यकीन और विश्वास रखना चाहिए। वो सब की संभाल करता है। ये नहीं है कि हमें जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या बहाने लगाते हैं कि मेरे भाग्य और नसीब ऐसे हैं। ये बात सिर्फ हताश निराश इंसान कहा करता है। कर्म इंसान खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। लेकिन जब किसी दूसरे के हाथ में खेलना शुरू कर देता है, वो उसको बिगाड़ देता है। उसको हमने संगत और कुसंग का नाम लिया है। संगति अच्छी है तो इंसान को वो सुखी भी बना देगी, तकलीफ़ों से भी बचा देगी, बुराइयों से भी बचा लेगी, और उसको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा देगी। परंतु दुष्टों का अगर संग कर लिया तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। और बुरी संगत, उसको बस संग करने मात्र की ज़रूरत है, उनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास जाने से ही अपने आप वो दुर्गुण हम में आने शुरू हो जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। संग और कुसंग नहीं रह सकते, दुख और सुख इकट्ठे नहीं रह सकते, रवि रजनी एक जगह पर नहीं रुक सकते। दोनों, एक आता है एक चला जाता है। इसलिए सतगुरु के पास जाते हो, संग दुष्ट लोगों का करते हो, कभी नहीं बचोगे। सत्संग में भी लोग आके ये मत सोचना, नाम भी लेते हैं, सेवा करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मन का मैल नहीं धुलता है। सेवकों की तो अगर जीवनी और कहानी सुनोगे हस्त रह जाओगे। आश्चर्य होगा आपको उनकी बातें सुन के। शिष्य बनना, सेवकाई करना बड़ा कठिन है। आदमी हर प्रकार के दुख कष्ट सह सकता है, लेकिन गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन होता है। दुनियादारी के से तुम गाली गलौज खाओगे, पिटाई तक हो जाएगी, सब प्रकार की तुम्हें जिल्लत झेलनी पड़ेगी, लेकिन सतगुरु का कटु वचन तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होगा। और सतगुरु का वचन कटु क्यों, किस लिए है कि उसमें गुरु का स्वार्थ नहीं, बल्कि वो चाहता है कि जो मेरा शिष्य है उसमें कोई दोष ना रहने पाए। परंतु ये माया का खेल या दुनियादारी के झमेले, ये संसारी पदार्थ इस जीव को ऐसे लुभा लेते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मछली को मरवा देता है। मछली के पकड़ने वाले कांटे में छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल के पानी में उसको छोड़ते हैं, मछली उसको खाने के लिए आती है और वो कांटा टेढ़ा होता है, वो जो ही उसको खाने का प्रयास करती है कांटा उसमें अड़क जाता है और वो निकल नहीं पाता, उस मछली को मरना ही पड़ता है। इसी प्रकार से उसे काल ने भी इन जीवों के लिए छोटे मोटे टुकड़े डाल रखे हैं और उन टुकड़ों को खाने के लिए ये जीव भी उनमें फंसता चला जाता है। लेकिन उस बात को, उस भेद को हम नहीं समझते। हम तो उस लोभ के पीछे पीछे यूं चले जाते हैं कि जिस प्रकार से तुम एक रोटी का टुकड़ा लेके गली में चलोगे, कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ चलेगा। वो सोचेगा ये तेरे लिए है, तुझे देगा। अगर वो ना भी देगा, उसको देना भी नहीं होगा, लेकिन उसको आस ये तुझे देगा। एक टुकड़े के पीछे पीछे पूरा वो पूंछ भी हिलाता है और चला भी जाता है। उसको पता नहीं है कि टुकड़ा नहीं, सिर्फ तेरा एक लोभ है। इसी प्रकार से इस जीव के सामने ये माया ने जो प्रपंच रच दिए, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, किसी को अहंकार में, ऐसा जकड़ दिया कि किसी न किसी एक फंदे में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में फंस ही जाता है। लेकिन गुरु सेवक के ये काम की चीज़ नहीं है।
कही भी है कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, गुरु भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम।